डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। और ये डायगोनल एलिमेंट्स को अगर गौर से मैंने बताया था कि जब i बराबर जो हो, ये है a11, ये है a22 और ये है a33, और ये सारा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर कितना है, सारा 0 है। तो जब भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है हो तो वैसा मैट्रिक्स कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप लोग यहां तक की सारी जानकारी नोट कीजिए, तो उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सारी जानकारियों को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स के बाद मैंने अगला जो बताया था आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स, वो था स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो एक बात, स्केलर मैट्रिक्स समझने से पहले हम स्केलर के मैथ में स्केलर का क्या मतलब वो समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स में जब भी मैं स्केलर के बारे में बात करूं तो मैथमेटिक्स में स्केलर का मतलब होता है नॉन जीरो रियल नंबर। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर जो है वो सारा का सारा जो है वो कहलाता है स्केलर, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर मैट्रिक्स, अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। और ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी कांस्टेंट हो, और सारा डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसा मतलब कह सकते हैं, इसका कंडीशन लगा सकते हैं। पहला कंडीशन कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, पहली बात स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। पहला बात, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो तो 0 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन हम बोल सकते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स वह कोई कांस्टेंट हो, वह कांस्टेंट हो।